जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंचायत का नामांकन गया जिला में 4 प्रखंडों में संपन्न हो चुका है। खिजरसराय, बेला, टेकारी और गुरारू। अभी मैं टेकारी प्रखंड के लौ पंचायत में हूँ और चूँकि मौसम ख़राब है और बरसात हो रही है, तो जो प्रत्याशी हैं इस अपने जनसंपर्क अभियान को नहीं छोड़ रहे हैं। और लॉ के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसा आप जानते होंगे कि कैप्टन गोपाल शरण टेकारी के महाराज थे, राजा थे, तो उनको जो विरासत में मिला था, ये महाराज सुंदर शाह का ये जन्मभूमि है लावगढ़ है। चूँकि पानी है इसलिए वहाँ पर का मैं अपने कैमरामैन से चाहता कि दिखा सकता था, लेकिन चूँकि वहाँ पर दिक्कत है जाने में, तो मैं लावगढ़ में हूँ। और यहाँ से युवा प्रत्याशी हैं निरंजन सिंह और पप्पू सिंह। निरंजन सिंह और पप्पू सिंह जो हैं वो इनका शिक्षा दीक्षा सब बाहर में हुआ है और ये बीकॉम ग्रेजुएशन है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। उसको इन्होंने छोड़ दिया है सेवा के लिए। चूँकि 2011 से 2016 तक इनके माताजी, क्या नाम था सर माताजी का आपका? श्रीमती कुंती सिंह मुखिया रही सेवा की। तो ये बीकॉम करके और पढ़ाई अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके मल्टीनेशनल कंपनी का, ये आइए हम जानते हैं पप्पू सिंह जी से कि ये क्या सोचते हैं और क्या सोच कर ये लौ पंचायत से नामांकन किया है और ये जनसंपर्क अभियान इस भारी बरसात में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। पप्पू सिंह जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आपको नमस्कार और हमारे लौ पंचायत में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। देखिए, मैं इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी छोड़कर जन सेवा के लिए आया हूँ इस पंचायत में। मेरे माताजी का भी एक इतिहास रहा है जन सेवा में, तो उन्हीं इतिहास को मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पथ पे हमारे माताजी पिताजी जो अग्रसरित हैं उन्हीं को मैं फिर से दोबारा राह पे चलना चाह रहा हूँ। और जो जन सेवा में मेरे माता पिताजी लगे हुए हैं वही सेवा को मैं फिर से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। और बहुत सारी समस्याएँ हैं जो हमारे गाँव में बहुत सारी समस्याएं हैं। सर्वप्रथम है कि जो अभी का डेट में युवा वर्ग के प्रति कोई भी प्रत्याशी नहीं सोच रहा है। तो युवा वर्ग के प्रति जैसे कि युवा भी दूसरे दिशा में चले जा रहे हैं, बहुत सारे बुराइयों पर हावी हो जा रहे हैं, भटकाव हो रहा है। तो मैं अपने कार्यकाल में यही चाहूँगा कि सर्वप्रथम कि हर साल एक कंपटीशन किया जाएगा पढ़ाई में, जिस तरह की क्वालिफिकेशन है उस तरह में। तो हर साल 5 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा जो गरीब हैं, जो सक्षम हैं, कि जो बढ़िया कॉलेज और एडमिशन में कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। तो उन 5 विद्यार्थियों में 2 विद्यार्थियों को पंचायत के तरफ से उनका एडमिशन कराया जाएगा और उनके पढ़ाई का खर्च पंचायत के तरफ से ढोया जाएगा। और पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि है स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इंडोर गेम में जैसे कि चेस है, आपका लूडो है, कैरम है, ये सब पे अभी युवाओं का मतलब ध्यान है ही नहीं, वो दूसरे तरफ जा रहे हैं। तो वो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जैसे हर महीने या 2 महीने पर क्रिकेट का एक प्रतियोगिता होगा, वॉलीबॉल का प्रतियोगिता होगा, उसमें से जो भी विजेता होंगे उनको एक प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में, मतलब आर्थिक मदद के रूप में उनको और बढ़ाया जाए, ताकि वो दिन ब दिन ऊंचा लेवल में अपने पंचायत का नाम रोशन कर सकें। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि ओलंपिक फील्ड में ही एक से एक मतलब कि जो एथलीट हैं वो जाते हैं और वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे पंचायत से भी ये ऐसा प्रतियोगी जाएँ और हमारे पंचायत का नाम रोशन करें। इसके साथ साथ हम लोग दौड़ का एक प्रतियोगिता रखेंगे, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सब है, बहुत सारी मतलब प्रतियोगिता है। इसमें युवाओं का ठहराव नहीं हो रहा है और मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, ताकि युवा वर्ग जो है ना, युवा वर्ग आज देश के भविष्य हैं, देश को पीढ़ी को युवा वर्ग ही आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। तो युवाओं पर ज़्यादा प्रोत्साहन रहेगा। और एक आपके ये लाओ जो ग्राम पंचायत है और जो गांव है, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी है कि आप उसमें सुधार लाना चाहते हैं? देखिए, हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सिर्फ नाम पर है। यहाँ पर ना कोई नर्स अवेलेबल है, ना ही कोई डॉक्टर अवेलेबल है। अभी इन द केस कोई इमरजेंसी हो जाता है तो उनको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अनुमंडल हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। तो अगर हमारे गांव में ही वो पर्याप्त सुविधा रहे तो हमको दौड़ के उनको वहाँ लेकर जाना नहीं पड़ेगा, और उसके बीच का जो समय है उस समय में पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर विजेता होता हूँ और मैं हमारा कार्यकाल आता है तो मैं उस नर्स और उस डॉक्टर को यहाँ अवेलेबल रहने का पूरा
प्रयास करूंगा कि वो मेरे कार्यकाल में रहें, अन्यथा मैं उन पे एक अनुचित कार्रवाई जरूर करूंगा। ये मेरा आप कानूनी कार्रवाई जी, हाँ। मतलब आप चाहते हैं कि सिर्फ नाम का नहीं काम का रहे, काम का रहे। और गरीब गुरबा को इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति में दवा दारू उपलब्ध हो सके। जी जी जी, वो जैसे कि जो समय मर रहा है अभी किसी को इमरजेंसी हो जाता है तो 3 किलोमीटर का जो दूरी है, और प्लस हमारे पास सब सक्षम है भी नहीं ले जाने लायक, हमारे पास वाहन का भी सुविधा नहीं, एक एम्बुलेंस का भी सुविधा मैं गांव में लाने का कोशिश करूंगा कि 24 घंटा एक एम्बुलेंस हमारे गांव में अवेलेबल रहे, कि किसी को भी अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो वो एम्बुलेंस के द्वारा फटाक से मतलब अपना गया, अगर टिकारी हो तो टिकारी, नहीं तो गया तक भी वो जा सके, और उसका सारा खर्च वहन पंचायत की तरफ से रहेगी, हमारे तरफ से रहेगी। तो देखिए ये पप्पू सिंह जी थे, और इस भारी बरसात में ये 2-3 चीज लीक से हट करके सारे प्रत्याशी नली गली का तो बात करते ही करते हैं। इनका एक सोच ऐसा है कि जैसे भारतीय विकलांग लोगों ने पैरा ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया, ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया, तो गांव में पहले इस तरह के जो लड़के अगर खेल कूद की गतिविधि में अगर जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसको प्रोत्साहित करेंगे। नंबर दूसरा ऐसा है, इन्होंने कहा कि अगर जो गरीब गुरबे के जो बच्चे हैं, जो दलित हैं, अकेलियत हैं, अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, चाहे जिस वर्ग के हों, अगर वो छोटे बच्चे 5वां क्लास से लेकर 10वां क्लास तक अगर उसमें अगर इनका रहता है, अगर वो अच्छा क्वालिफिकेशन चाहते हैं तो इस तरह का ये सालाना प्रतियोगिता करेंगे, उसमें जो उत्तीर्ण होंगे उसका खर्चा जो है पढ़ाने का ये लेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और एक बात कही वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, तो ये इनका अपना सोच है और ये चाहते हैं कि जनता इनको मैंडेट दे। ये लगातार अभियान चला रहे हैं और इनको पूरा विश्वास है। मैं इनके अनेक समर्थकों से मैं बात किया तो इनको पूरा विश्वास है। लोगों का कहना कि नहीं, ये लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को छोड़ करके गांव में सेवा करने के लिए आए हैं। हम लोग पप्पू बाबू को ही वोट देंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ में बाबा शिवाजी, केबल 7 न्यूज़ के लिए।